कह रहा था 8 तक हम लोग अभी 10 सॉल्व किया हूँ, हम 9 पे चल रहे हैं। ये लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a पावर m + 1 प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a पावर m एंड a पावर n आर इक्वल। कह रहा है कि a पावर m का और a पावर n का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। बात पकड़ पाए होंगे आप। देखिए लिखिए वी नो दैट क्या जानते हैं आप, TR+1 बराबर, यहाँ तो NCR होता है, n की वैल्यू क्या है m+1 है ना, इंटू CR है ना, इक्वल टू यहाँ कौन है 1 + a है ना, तो a रेज पावर कितना होगा r है ना। बाकी 1 का तो जब हम करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। ये बात तो पकड़ पाए होंगे आप। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, a पावर m का कोफिशिएंट और a पावर n का कोफिशिएंट इक्वल है, ये कह रहे हैं ना। तो आप यहीं पुट कर दीजिए, पुटिंग r इक्वल टू m। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा बराबर, देखिए m + n cm होगा कि नहीं, और a रेज पावर m मिला कि नहीं। अब आप लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ a रेज पावर m बराबर क्या हो जाएगा m+1 cm, हुआ कि नहीं बताइए। ये तो हो गया आपका। अच्छा, दूसरी बात, अगेन पुटिंग, क्या लिखेंगे, अगेन पुटिंग r इक्वल टू क्या n, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा m+n cn a रेज पावर n, मिला कि नहीं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ a रेज पावर n इक्वल टू m+n cn, होगा कि नहीं। अब ये कह रहे हैं दोनों बराबर है, क्या कह रहे हैं, दोनों बराबर है, हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये क्या है, देखिए m+n cm बराबर m+n cn, ये दोनों बराबर कह रहे हैं, है भी। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल m+n अपान फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m+n माइनस m, होगा कि नहीं। अच्छा, ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल m+n अपान फैक्टोरियल n इंटू m+n माइनस n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा m+n फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल m और माइनस m प्लस n कैंसिल हो गया फैक्टोरियल n, और ये बराबर फैक्टोरियल m+n अपान फैक्टोरियल n, यहाँ से माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया फैक्टोरियल m। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। Hence we can say that, है ना, the coefficient of a power m and a power n in the expansion of क्या है 1 + a पर पावर m+n will be equal होंगे कि नहीं। देखिए मैंने प्रूव भी कर दिया कि दोनों सबके क्या हैं, इक्वल हैं। ये कह रहे थे आपसे क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n का जो कोफिशिएंट है इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 2n, है ना, इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 2n माइनस 1। बात समझ रहे हैं ना, कि x पावर n का जो कोफिशिएंट है वह उसका ट्वाइस है, यही बोल रहे हैं ये, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखने चले और यहाँ पर करेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, क्या है जनरल टर्म,
आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेज पावर आर। ये तो फार्मूला आपका है। अच्छा, यहाँ से हम 1 प्लस एक्स पावर 2 एन एक्स पावर एन का निकालते हैं, वो एक्स पावर एन का निकालते हैं वो। तो आप निकालिए, देखिए यहाँ से करेंगे इन या 1 प्लस एक्स पावर 2 एन में क्या हो जाएगा, ये 2 एन सी आर। क्यों जी, 2 एन सी आर। अच्छा, एक्स पावर क्या होगा, एक्स पावर क्या होगा, यह 1 प्लस एक्स पावर 2 एन है ना, तो 1 की जगह पर 2 एन माइनस आर होगा, तो वैल्यू 1 ही होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पावर आर होगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम r इक्वल टू एन रख दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, पुटिंग r इक्वल टू एन रख दें तो क्या मिल जाएगा, 2n cn एक्स रेज पावर एन मिलेगा कि नहीं। अब इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, बोलिए भाई, कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा 2n cn, हो गया कि नहीं। फिर लिखेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ किसमें, अब ये देखिए 1 प्लस एक्स पर पावर 2n माइनस 1 में क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 सी आर है ना, इंटू 1 की जगह पर यही हो जाएगा, इंटू एक्स पावर क्या मिल जाएगा, आर। अच्छा, यहाँ भी अगर हम r की वैल्यू n रख दें, पुटिंग r इक्वल टू n, तो ये क्या मिलेगा, 2n माइनस 1 cn एक्स रेज पावर n मिलेगा कि नहीं। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 cn, हो गया कि नहीं हो गया। अब इन्होंने कंडीशन दिया है कि इसमें इस कोफिशिएंट में इस कोफिशिएंट में संबंध है, इस कोफिशिएंट का ये दुगुना है, ये प्रूव करना, इस कोफिशिएंट का ये क्या है, दुगुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्या मिला हुआ है, 2cn बराबर 2 इंटू इधर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 cn। क्या दोनों इक्वल है, देख लेते हैं भाई। ये क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपान क्या, n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। हुआ कि नहीं। यहाँ पर बचेगा आपका 2n फैक्टोरियल अपान क्या भाई, n फैक्टोरियल इंटू क्या, n फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू ये देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू इधर क्या हो जाएगा भाई, n माइनस 1 फैक्टोरियल। हो गया कि नहीं भाई, हो गया, बड़ी अच्छी बात। यहाँ से 2n बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू n को बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है आदित्य, 2 इंटू देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कट गया है ना जी, और यहाँ से ये n कट गया, बचा क्या, और ये फैक्टोरियल कट गया, 2 और 2 कट गया। क्यों, ये देखिए इक्वल है कि नहीं है दोनों। हेंस वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल। बस काम ये ख़त्म हो गया। देख रहे हैं ना कितना इजी पड़ रहा है ये। थोड़ा सा हम समझेंगे और तुरंत ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिक्स का, और ये क्वेश्चन हमारा लग जाएगा, जो भी बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट हैं। बात तो पकड़ पाए होंगे आप। कह रहा है फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। कब, फॉर विच, जिसमें द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 6, कि इसमें जब हम निकालते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर का क्या है एक्सपेंशन,
एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन 6 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपको देखिए बताने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए 1 + x पावर m का जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, m/0 है ना जी, 1 पर पावर m होगा इंटू क्या, x पावर 0 आता है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्यों, प्लस m/1 1 पर पावर m-1 आएगा तो 1 ही होगा, और इंटू x, क्यों, अब प्लस m/2 इंटू क्या, x², ठीक है। और प्लस हमने क्या किया, आंसुआन, बोले भाई कह क्या रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट x² का कितना है, m/2, m/2 अगर 6 के इक्वल है तो m की वैल्यू बताइए, बात समझ रहे हैं ना। यहीं से हम x² का कोफिशिएंट ले लेते हैं। हम चाहते तो जनरल टर्म से भी ले सकते थे इसको, हम चाहते तो जनरल टर्म से ही ले लेते, हमने आज इससे ले लिया यहाँ से। आइए लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या है भाई, m/2, जो किसके इक्वल है, 6 के। सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए फैक्टोरियल m/2 फैक्टोरियल इंटू क्या भाई, m-2 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू 6। यहाँ से m बाहर करिए, m बाहर करेंगे, फिर m-1 बचेगा, m-1 को भी हमने बाहर किया तो क्या बचेगा यहाँ, m-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, 2 इंटू क्या, m-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। क्यों जी प्रांजल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, m² माइनस m बराबर 12, फिर m² माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0, ये फैक्टर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा m माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0, m², m कॉमन ले लीजिए, m-4 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, m-4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा m-4 m प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से m-4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 4, और m प्लस 3 इक्वल टू 0, m बराबर -3। कहाँ क्या है, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 4, है ना। हेंस लिखिए, हेंस द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म कर दिया। कल हम सब लोग मिसलिनियस एग्जाम्पल्स को और उसके एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप।